हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम यही शेयर करती हूँ मित्रों कि तुलसी की मंजरी हमें कब निकालनी चाहिए और क्यों निकालनी चाहिए। तुलसी की मंजरी का हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए और हमें भगवान को हरी मंजरी चढ़ानी चाहिए या सूखी मंजरी चढ़ानी चाहिए। पूरी जानकारी आज हम शेयर करने वाली हूँ। मैं देखिए मित्रों, तुलसी मंजरी हो या पत्तियों हो, यह तुलसी हो या मंजरी हो, हमें किस दिन निकालनी है बात एक ही होती है। चाहे आप मंजरी निकालें या तुलसी निकालें, बात तो एक ही है। देखिए, द्वादशी हो, अमावस्या हो, संक्रांति हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, सूतक हो, इन सब दिनों में तुलसी की ना पत्तियाँ ना मंजरी नहीं निकाली जाती है मित्रों, नहीं तोड़ी जाती है। ना रविवार हो, ना बृहस्पतिवार हो, ना हमें रात्रि में तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। हमें इन दिनों में बिल्कुल नहीं तुलसी मैया को छूना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो वहीं पर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए इन दिनों में। जैसे तुलसी जो होती हैं वो कभी बासी नहीं मानी जाती हैं। तो हमें जब भी पूजा पाठ करना रहता है, हमें एक दिन पहले तुलसी की पत्ती हो या मंजरी हो तोड़ कर रख लेना चाहिए। जैसे गंगा जल कभी बासी नहीं माना जाता है, उसी प्रकार तुलसी बासी कभी नहीं मानी जाती है। इनको हम गंगा जल से धोकर हम चढ़ा सकते हैं। और जब भी तुलसी की पत्तियां हों या तुलसी मंजरी हो, हमें हमें जब भी तोड़ना हो, पेड़ से निकालना हो, तब हमें हमें नहा धोकर ही निकालना चाहिए। और बिना नहाए हमें बिल्कुल नहीं तुलसी मैया को टच करना चाहिए। और जब हम निकालने जाएं तब हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जूता चप्पल बिल्कुल ना पहन कर जाएं। जूता चप्पल हमें दूर ही उतार देना चाहिए और बाल वगैरह अच्छे से अपना बांध लेना चाहिए, बाल नहीं गिरना चाहिए। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए जब हम तुलसी जी को स्पर्श करें, जब तुलसी माता की पत्तियां तोड़ें या मंजरी तोड़ें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर तोड़ कर रखा है, ये सूखी मंजरी है और ये हरी मंजरी है। सूखी मंजरी में कभी भी आप पत्तियां सहित नहीं तोड़ सकते हैं, जो सूख गई रहती हैं वो अपने आप ही टूट जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी तोड़ते हैं तो ये टूटेंगी लेकिन इसमें पत्तियां नहीं आएंगी। जो हरी मंजरी होती है भगवान को चढ़ाई जाती है, उसमें पत्तियां सहित तोड़कर ही हमें भगवान जी को चढ़ाना चाहिए, श्री हरि को। तो इस प्रकार से हमें मंजरी को तोड़ना चाहिए। और जब भी हम तुलसी माता को स्पर्श करें, तोड़ें, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें नाखून से बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, नाखून नहीं टच करना चाहिए। हमें हाथ के जो उंगली और अंगूठे का जो पोटा होता है, उसी से हमें आराम से तुलसी मैया को टच करना चाहिए और आराम से इस प्रकार से तोड़ना चाहिए। ना उनकी टहनी हिलाना चाहिए, एक हाथ से टहनी को आराम से पकड़ सकते हैं और पकड़ के आराम से तोड़ना चाहिए। ना हिलाना चाहिए और ना ही उन्हें झिझकोरना चाहिए, आराम से तोड़ना। जब भी हम तोड़ें इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो मंजरी होती है और तुलसी की पत्ती होती है वो हमारे पाँव पे कभी ना पड़े। हम जब भी तोड़ें अपना पल्लू या नीचे झोली लगा लें या कोई पात्र रख लें, तभी हम तोड़ें कि हमारे पैर पर या हमारे पैर के नीचे कभी तुलसी मैया ना पड़े। इसलिए कि तुलसी माँ जो होती हैं इसमें श्री हरि विष्णु भगवान का
निवास होता है और ये भगवान जी को चढ़ती हैं, तो हमारे पाँव के नीचे नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है मित्रों। हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम तोड़ने जाएं तब हम विशेष ध्यान रख कर ही तुलसी माता को टच करें। और जैसे ही तुलसी माता में मंजरी आए उस वैसे ही आपको तोड़ कर रख लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ से आज ही मंजरी यहाँ पर देख सकते हैं तोड़ी है, तोड़कर निकाल लेना चाहिए। इसलिए कि जब मंजरी रहती है तो भारी हो जाती है, तुलसी मैया जो होती हैं ये भारी हो जाती हैं, फिर इनकी जो टहनियाँ होती हैं इधर उधर लटक जाती हैं, इन पर बोझ नहीं रहना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये वजन के कारण सूखने भी लगती हैं। जब मंजरी आ जाती है तो धीरे धीरे अगर ना तोड़ो तो वो धीरे धीरे सूखने भी लगती हैं। तो हमें मंजरी जो है वो समय समय पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे तुलसी माता में मंजरी आए तब हम उसे तोड़कर रख लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए। यदि जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप चाहें तो रोज़ाना एक मंजरी तोड़कर पत्ती सहित भगवान जी को, श्री हरि विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, कन्हैया को हमें चढ़ा देना चाहिए। और जब भी तोड़ें इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम नहा धोकर ही मंजरी निकालें या पत्ती तोड़ें। और इसमें सबसे बड़ी सेवा यही है, तुलसी की मंजरी को निकालना सबसे बड़ी सेवा यही है तुलसी माता की। और समय समय पर हमें इनका ध्यान देना होता है। जब हम ध्यान देंगे तभी हमारी तुलसी मैया अच्छे से हमारे घर में पनपेंगी, अच्छा विकास करेंगी और हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। जिसके घर में तुलसी मैया रहती हैं उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। मित्रों, हमें ज़रूर तुलसी मैया को सभी सनातनियों के घर में होनी ही चाहिए। तुलसी माँ, बिना तुलसी माँ के हिंदू धर्म में तो सभी को अनिवार्य है कि तुलसी माँ को ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी हम लगाएं एक से हमें अधिक लगाना चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। जब भी लगाएं एक से अधिक अधिक इसलिए रखा जाता है मित्रों कि जैसे जिस तुलसी में हम पूजा करते हैं उस तुलसी मैया से हमें पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, हमें मंजरी नहीं निकालनी चाहिए। मंजरी हमें निकालनी चाहिए लेकिन उस तुलसी माँ से तोड़कर हमें नहीं चढ़ाना चाहिए जिसमें से हम पूजा करते हैं। इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ना ही कोई आपसे मांगे तो उस तुलसी से जिसमें हम पूजा रोजाना करते हैं उसमें से हमें बिल्कुल नहीं तोड़ कर देना चाहिए। जिसमें से हम नहीं पूजा करते हैं उस तुलसी माँ से हम तोड़कर दे भी सकते हैं और उसी में से हम तोड़कर चढ़ाते भी हैं। जिस तुलसी का पूजन करते हैं उसमें से नहीं तोड़ना चाहिए। और जिनके घर में तुलसी माता रहती हैं उन्हें भगवान श्री हरि जो हैं उनके चिंतन एवं बीमारियों से मुक्त रखते हैं। उन्हें अधिक बीमारी नहीं आती है और अधिक बीमारी तो ऐसा नहीं है किसी को नहीं आती, आती है सबको, लेकिन इनकी कृपा से कम हो जाती है। जो अधिक बीमारी रहती है वो कम हो जाती है और चिंता मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त हो जाते। और सूखी मंजरी जो होती है वो अपने आप ही टूट कर गिरने लगती है और हरी मंजरी जो होती हैं पत्तियों सहित भगवान श्री हरि को रोज चढ़ाने चाहिए जब तक हरे और जब तक हमारे पौधे में मंजरी रहे तुलसी मैया में, तब तक हमें रोजाना एक मंजरी जरूर चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं कि 108 मंजरी की माला यदि आप श्री हरि विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार के दिन यदि आप पहनाते हैं तो आपके यदि बहुत दिनों से कोई भी आपकी मनोकामना है
यदि आपका कोई भी संकट है नहीं कट रहा है तो आप बृहस्पतिवार के दिन 108 मंजरी की माला श्री हरि विष्णु भगवान को पहनाकर दूसरे दिन उस माला को उतार कर आप लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं धन, वहाँ पर उसको संभाल कर रख दीजिए, ताकि जहाँ आपके गंदे हाथ ना पहुँचे वहीं आप रखिए और रख दीजिए। फिर देखिए और आप उसको देखिए कि आपकी जो भी इच्छा से आप रखे हैं, जो भी मनोकामना से, वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। आप इसको आजमा कर ज़रूर देखिए, माता लक्ष्मी अवश्य ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। एक आपको ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि ये श्री हरि विष्णु भगवान के आप गले में पहना कर रख रहे हैं, तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामना, जिस मनोकामना से आप रखें, वो अवश्य ही पूरी होगी। आपकी निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। एक बार ज़रूर आप करके देखिए, आपका जो भी कार्य होगा वो पूरा होगा। और वहीं पर सूखी मंजरी का आप पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं और पौधे में भी डाल सकते हैं, ताकि और भी तुलसी मैया उग सकें आपके घर में। पौधे में डाल दीजिए, गमले में आप डाल दीजिए, उससे आपके यहाँ और अधिक तुलसी मैया हो जाएंगी। और जब हो जाएंगी तो आप चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं। और जैसे आप नहीं डालना चाहते हैं, नहीं और उगाना चाहते हैं, तो आप इनको कहीं कूड़े कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि पाँव के नीचे ना पड़े। आप चाहे तो इस सूखी मंजरी जो होती है, इसका आप पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं, और बनाकर आप काढ़ा भी इसका पी सकते हैं, चाय में डालकर आप पी सकते हैं। लेकिन वहीं पर आपको दूध में डालकर बिल्कुल नहीं पीना है। इसको काली चाय बनाएं, उसमें डालकर आप काढ़े की तरह आप बनाकर इसको पी सकते हैं, आप सेवन कर सकते हैं। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तुलसी मैया जो हैं, एक अच्छी औषधि के रूप में भी आती हैं, और ये तो पूजी जाती हैं, भगवान श्री हरि को चढ़ती ही हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि तुलसी से कई चीज़ें, ये कई दवाइयों में भी इनका उपयोग लोग करते हैं। इनकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। ये जुकाम जैसे हो जाता है, आपको टांसिल बढ़ जाती, इसमें भी ये काम आती है। तुलसी मैया का जो अर्क होता है, ये भी अब दवा के रूप में आने लगा है। इसको नाक में डालते हैं लोग, इससे जुकाम भी ठीक हो जाता है। तो हमें इसको काढ़ा के रूप में भी आप पी सकते हैं। जैसे आपके घर में ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर पाउडर बनाकर इसको यूज करें, अपने सेवन में लें। और वहीं पर कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि क्या दीदी, जैसे ये तुलसी मंजरी सूख जाती हैं तो इसमें बीज हो जाता है, तो इस बीज को जैसे हम पौधे में डाल देते हैं तो बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, तो हम इसको क्या करें? इसको जैसे आपके घर में बहुत सारी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक में पूजा करिए, बाकी आप अपने घर में रख लीजिए। इससे आपको नुकसान नहीं है, आपको फायदे ही होते हैं। तुलसी जी घर में रखने से आपको कई गुना बढ़कर आपको पुण्य फल भी मिलता है। आप चाहे तो इसका दान भी कर सकते हैं। तुलसी माँ का कहते हैं, आप यदि आप एक तुलसी मैया का दान करते हैं तो आपको कई गुना स्वर्ण दान के बराबर आपको पुण्य फल मिलता है। इसको आप कथा में सुनिए, कथा में आपको विस्तार से समझाएंगे कि कथा में बहुत सारी तुलसी
जी के बारे में बताते हैं कि यदि आप तुलसी दान करते हैं तो मान लो स्वर्ण आप दान कर रहे हैं। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है मित्रों। आप क्यों डरते हैं इस चीज़ से, तुलसी जी से? यदि और आपके घर में अधिक हो गई हैं तो कोई बात नहीं, आप दान कर सकते हैं, नहीं रख लीजिए। तुलसी की बहुत दवाइयाँ भी बनती है और ढेर लोग दवा के रूप में भी ले जाते हैं, तो आप दे सकते हैं। नहीं, आप मंदिर में दान कर दीजिए, मंदिर में दे आइए, पंडित जी को दे आइए, वो ले लेंगे। और जैसे ढेर लोग तो इस लिए डरते हैं कि हम नहीं लेंगे तुलसी जी, हमें शादी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ नहीं करना जानते हैं तो आप कार्तिक मास में जब पूर्णिमा आती है तो आप पूर्णिमा के दिन नॉर्मल रूप से आप लड्डू गोपाल जी के साथ, श्री हरि विष्णु भगवान के साथ, शालिग्राम भगवान जी के साथ आप शादी करा सकते हैं। कुछ नहीं है, आप अच्छे से रख कर तुलसी मैया का पूजन करके उन्हें सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, चुनरी चढ़ा दें। बस आप कुछ मत कीजिए, इतना तो कर सकते हैं। गन्ने का मंडप बना दीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुलसी जी रख लिए हैं तो आपको विवाह करके विदा ही करना होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। आप नॉर्मली रूप से अपने घर में विवाह करा सकते हैं और कर दीजिए। जो तुलसी मैया में आप विवाह करेंगे उन तुलसी माँ से आपको पत्तियाँ नहीं तोड़नी है, मंजरी तोड़ कर रख लीजिए, लेकिन तुलसी मैया को आप तोड़ कर चढ़ाया नहीं जाता है। आप जो और तुलसी मैया रखे हैं एक से अधिक, उनमें से आप तोड़कर भगवान जी को रोज़ चढ़ाइए। कोई आपसे मांगता है तो आप उसमें से तोड़ कर दीजिए, लेकिन जिस तुलसी माँ को हम पूजन करते हैं उसमें से हमें बिल्कुल नहीं तोड़ कर देना चाहिए। इसका दूसरे में से हम तोड़कर दान कर सकते हैं। और जब भी हम तुलसी माँ को जल दें तब हमें ध्यान देना चाहिए कि ठंडी की टाइम में हमें पूरा 1 लोटा जल नहीं डालना चाहिए कभी भी। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी मैया जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। ठंडी के टाइम में उन्हें यदि आप खुले में रखते हैं तो उन्हें पाला भी लग जाता है, उनकी वो सूख जाती हैं, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, इतनी नाजुक होती हैं। तो हमें ठंडियों में इनका ध्यान रखना चाहिए। जब धूप निकले तो इन्हें धूप में रखने देना चाहिए और शाम के टाइम हमें छांव में रख कर उस पर चुनरी वगैरह डाल देनी चाहिए। तुलसी मैया को हमें जब हम अपने घर में रखें तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी हमारा ध्यान रखती हैं, कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देती हैं। तुलसी मैया जो हैं वो माता लक्ष्मी ही स्वरूपा है। वो आपके घर में धन की प्राप्ति करेंगी और आपके घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनाए रखेंगी। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गर्मी के टाइम में हम रोजाना चाहे 1 लोटा 2 लोटा भी 3 लोटा भी जल चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर्दी के टाइम में हमें तुलसी मैया का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इतना जल दें कि जितने में हमारी तुलसी मैया सूखे ना और अच्छे से वो बनी रहें। बस इतना हमें ध्यान देना चाहिए। अधिक जल नहीं देना है, अधिक ठंडी में नहीं रखना है, इसका ध्यान देना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों कि हमने यहाँ पर तुलसी को अच्छे से मंजरी जब आई थी तो हमने यहाँ पर तोड़ कर रख लिया। जो तुलसी में पत्ती लगी है इसको हम गंगा जल से धुल कर अपने लड्डू गोपाल को हम चढ़ा देंगे। और जो सूखी वाली मंजरी है इसको हम पाउडर बनाकर एक डिब्बे में अच्छे से रख देंगे। जब भी हमें काढ़ा बनाना होगा या चाय काली बनानी होगी तब भी हम डालकर इसको बना लेंगे और बनाकर पी लेंगे। इसको पीने से हमारे जो गले में खराश रहती है, जुखाम रहता है, ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं तुलसी मैया के काढ़ा से। तो हमें ऐसे तुलसी मैया का सेवन करना चाहिए, हमें कहीं फेंकना नहीं चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।